बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर में खुशबाश हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ बना रही हूँ सूजी का हलवा, जो कि बिल्कुल रेडी हो चुका है। दोपहर में मैंने बनाया था सूजी का हलवा। नाश्ता काफ़ी देर से किया था तो सोचा कि दोपहर का खाना स्किप कर लेते हैं और सूजी का हलवा बना लेती हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद है सूजी का हलवा। मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। शादी के बाद अपनी सास से बनाना सीखा था ये हलवा, क्योंकि हमारे ससुराल में छोटों से लेकर बड़ों तक इस हलवे को बहुत पसंद किया जाता है। तो मैंने अम्मी को कहा कि मुझे ये हलवा बनाना सिखा दें, तो अम्मी ने सिखा दिया था। माशाल्लाह से मेरी सास बहुत अच्छी, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया कि माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे अपनी अम्मी की तो बहुत कम याद आती। माएँ तो माएँ होती हैं खैर, लेकिन मेरी सास भी बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस हलवे को मैं हमारे घर में ज़्यादा नहीं बनाया जाता था, क्योंकि मेरे बहन भाइयों को, अम्मी अब्बू को ज़्यादा पसंद नहीं था। जब कोई घर में दुआ होती थी तो अम्मी बना लेती थी। खैर कोई बात नहीं, इंसान दिल से कोई चीज़ भी बनाए तो वो बहुत मज़े की बनती है। अगर कोई काम करे वो बिल्कुल परफेक्ट होता है। दोपहर में बच्चों ने ये हलवा ही खाया था और ये मैंने बना लिया था बनाना शेक। ये हमारे यहाँ एक अंकल रहते हैं, उनके लिए मैंने बनाया था, क्योंकि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, अप डाउन थी, तो मैंने सोचा कि उनके लिए बना के भिजवा लेती हूँ। हमारे अंकल यहाँ जो रहते हैं वो हमारे समझो के मोहसिन हैं, बहुत अच्छे इंसान। अल्लाह पाक उन्हें लंबी ज़िंदगी, सेहतमंद, तवाना, खुशूम भरे। तो ये बना के मैंने उनके लिए भिजवा लिया था। और अचानक ही हमारे घर में आ गए थे मेहमान, तो मैंने सोचा जल्दी से चिकन पकोड़े बना लेती हूँ। ये बहुत सिंपल चिकन पकोड़े हैं और बहुत मज़े के बनते हैं। इसमें देखिए टमाटर लाजमी ऐड कीजिएगा, कुछ लोग टमाटर ऐड नहीं करते पकोड़ों में। और चिकन बॉईल करके मैंने श्रेड कर दिया था, उसका पानी डिस्कार्ड कर लिया था। जब आप बेसन घोलेंगे ना इसके अंदर, तो आपने वो पानी इसमें ऐड कर लेना है जब आप मसाला तैयार करेंगे। वीडियो में बना नहीं सकी क्योंकि टाइम बहुत कम था, और यहाँ मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। और हाँ, मुझे एक बात याद आ गई, किसी बच्ची ने मुझे कमेंट बॉक्स में पूछा था कि आपकी शादी को कितने साल हो गए। तो माशाल्लाह मेरी शादी को हो गए हैं 8 साल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं माशाल्लाह से बहुत खुश हूँ। आप लोग खुद भी अंदाज़ा लगा लेते होंगे मेरी वीडियोस देख के कि इंसान बस सब्र रखे और सब ठीक हो जाता है। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे इंसान हैं, सुलझे हुए, पढ़े लिखे। अल्लाह पाक हर बच्ची का नसीब अच्छा करे। उन बच्चों के नाम यही पैगाम देना चाहूँगी, जब आपकी शादी हो जाए तो सब्र लाजमी रखें, सब्र का दामन कभी भी ना छोड़ें, सब ठीक हो जाता है। बस इंसान को सब्र रखना पड़ता है। और 5 वक्त की नमाज कभी ना छोड़ें। किसी इंसान के लिए, किसी काम के लिए ना आपने 5 वक्त की नमाज नहीं छोड़नी। आपने जब 5 वक्त की नमाज पढ़ के अल्लाह पाक से दुआ करनी है तो इंशाल्लाह वो दुआ कभी भी रद्द नहीं होती। ये मैं आपको अपनी एक ज़िंदगी के बारे में बता रही हूँ, जो मैं अपनी ज़िंदगी में माशाल्लाह से जो काम करती आई हूँ वो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ हमेशा। और इस टॉपिक पे मैं आपसे कभी बात भी करूँगी इंशाल्लाह से। उन बच्चियों के बारे में लाजिम बात करूँगी जो शादी होती है अपने घरों में, वो अपनी हुक्मरानी करना चाहती, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करें। थोड़ा सब्र रखें, अपने शोहर को समझे, अपने ससुराल को समझे, सब ठीक हो जाता है इंशाल्लाह से। और आपकी जीत होती जब आप सब्र रखेंगी। तो खैर ये तो अभी मैं इस टॉपिक पे फिर कभी बात करूंगी। अभी तो बन रही हैं पकोड़े। देखिए पकोड़े कितने मज़े के बने और मेहमानों ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। और देखिए कलर कितना खूबसूरत आया है, ये बहुत क्रिस्पी बने थे। और आप लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिए कीजिए। वैसे आप लोग फीडबैक बहुत अच्छा देते हो, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। आप फुल वॉच भी करते हो और फीडबैक भी देते हो। और बहुत मज़ेदार से मैंने पकोड़े तैयार कर लिए थे। काफ़ी सारे पकोड़े तैयार किए, क्योंकि फैमिली मेम्बरान भी बैठ जाते हैं, सबको भी बहुत अच्छे लगते हैं। जब मेहमानों के लिए बनते तो घर वाले भी लाजमी खाते हैं, आपको पता ही है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा। हम जैसे कि मैं किसी एक बंदे के लिए चीज़ बनाती हूँ, सबके लिए बनानी पड़ती है। और कभी कभी जब मेरा अपना कुछ चीज़ खाने का दिल चाहता मैं बिल्कुल भी नहीं बनाती। मैं कहती हूँ कि अल्लाह मुझे सबके लिए बनानी पड़ेगी, तो मैं छोड़ ही देती। मैं कहती हूँ खैर मैं बना ही नहीं रही ना। और ये मेरे पकोड़े अच्छे से तैयार हो गए थे। कल का दिन माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुजर गया था। मेहमान अल्लाह की रहमत होती है, जितना भी मेहमानों की मेहमान नवाजी आप कर सके ना, आप लाजमी किया करें। दिल को बहुत सुकून सा मिल जाता है। और जब मेहमान तारीफ़ कर रहे हो ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। पकोड़ों का दूसरा बैच भी तैयार कर लिया था और ये सबको इतने पसंद आए थे, मैं बार बार जैसे कि बता रही हूँ और सच कह रही हूँ कि वाकई सबको बहुत अच्छे लगे थे, दिखने में बहुत खूबसूरत लग रहे थे। और ये मेरा दूसरा बेंच भी तैयार हो गया था।
اس طرح سے میں نے سارے پکوڑوں کو میں نے تیار کر لیا تھا. یہ دیکھیے فائنلی لک آپ دیکھ سکتے ہیں، پکوڑے بالکل ریڈی ہو چکے ہیں. اور ساتھ ہی نمکو بھی میں نے منگوا لیے تھے باہر سے، اور کیک بھی منگوا لیا تھا، فروٹ کیک. ساتھ ہی ساتھ پکوڑے اور بھی بناتی جا رہی تھی، اور ساتھ چائے بھی تیار ہو گئی تھی. تو مہمان تقریباً چلے گئے تھے، 6 بجے تک تو جا چکے تھے مہمان، اور بہت مزہ آیا تھا، ماشاءاللہ سے اچھا دن گزر گیا تھا. اس کے بعد میں نے بچوں کو تھوڑے سے گریپس دے دیے تھے، صاف ستھرے کر کے دھو دھا کے. عائشہ، عمر اور وردہ گریپس کھا رہے ہیں یہاں. اور رات کو تقریباً 8-9 بج گئے تھے، تو میں نے گھر میں کچھ بھی نہیں بنایا ہوتا، تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو بولا کہ بس آپ کچھ باہر سے لے آئیں، اب مجھے بھوک لگنا شروع ہو گئی ہے. تو عائشہ نے بھی کہا ماما مجھے بھوک لگ رہی ہے. تو یہ باہر تھے، انہوں نے اپنے لیے تو کباب لے آئے تھے اور ہمارے لیے بریانی وغیرہ لے آئے تھے. اور یہ تھا میرا آج کا ویلاگ. آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور بہت دعاؤں کے ساتھ آپ سب کے لیے بہت دعائیں، میں بہت دعا گو ہوں. اللہ پاک آپ سب کے نصیب بہت اچھے کرے، اور خاص طور پہ میں بچیوں کے لیے بہت دعا کرتی ہوں. اللہ پاک بچوں کے نصیب بہت اچھے کرے، اپنے گھروں میں خوش رہیں، آباد رہیں. اور اسی دعا کے ساتھ اب میں اجازت چاہتی ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.